प्रैक्टिस सेट 3.1। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 शुरू करने से बिफोर हमको इसके अंदर के कुछ टर्म्स है उसको समझना है। सबसे पहले सीक्वेंस। तो सीक्वेंस कहती किसे है? अ सेट ऑफ नंबर। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 55 पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है, उसको समझ लेते हैं। A set of numbers where the numbers are arranged in a definite order। एक सेट है नंबर्स का, आपने लास्ट ईयर एक लेसन पढ़ा है सेट, तो आपको आइडिया है कि सेट किसे कहते हैं। तो एक नंबर्स का सेट है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक नंबर्स का सेट है जो एक किसी डिफाइनाइट ऑर्डर के अंदर में, कोई एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर में उसको अरेंज करके रखा गया हो, कोई तो भी ऑर्डर उसके पीछे हो जो उसको लीड कर रहा हो, उस ऑर्डर के बेसिस पे नंबर्स की जो अरेंजमेंट होगी, नंबर की जो तरतीब होगी, नंबर्स को जो रखा जाएगा उसको कहा जाता है सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल जो नेचुरल नंबर है हमारे पास में वो है 1 2 3 ऑनवर्ड्स। तो क्या हम इसे सीक्वेंस कहेंगे? तो यहाँ पर जो नंबर्स की अरेंजमेंट है वो कैसी है कि हर आने वाला नंबर मीन्स जो नंबर बाद में आता है वो प्रीवियस नंबर से 1 मोर होता है। मीन्स इसके अंदर एक ऑर्डर है कि हर आने वाला नंबर मतलब नेक्स्ट नंबर वो अपने प्रीवियस नंबर से 1 मोर रहेगा, ये उसका ऑर्डर है। तो इस बेसिस का अगर अरेंजमेंट होगी नंबर की तो उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। दूसरी एग्जांपल लिखेंगे, अगर हम 2 का टेबल देखते हैं 2 4 6 8, तो इसके अंदर क्या अरेंजमेंट है कि हर आने वाला नंबर अपने प्रीवियस नंबर से 2 मोर है। तो वही ऑर्डर हर जगह लागू होगा, वही फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होगा और उसकी बेसिस पे हमको आगे की टर्म मिलेगी। जैसे हमने 2 में 2 ऐड किया 4 मिला, फिर हम 2 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 प्लस किए तो 8 आएगा। मीन्स यहाँ पर जो एक ऑर्डर है उसको फॉलो करके आगे के नंबर्स मिल रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स के सेट को हम सीक्वेंस कहेंगे। अब सीक्वेंस में जो नंबर्स रहेंगे उनको हम टर्म कहेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे एज T1 T2 T3 T4। मीन्स ये टर्म 1 है, ये टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 और अपकमिंग जो भी टर्म्स आएंगी वो T5 T6 इस तरीके से रहेगी। अब अगर हम T नाम नहीं देते हुए A1 A2 A3 A4 ऐसे भी नेम उसके टर्म्स के दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि टर्म्स है और उसका फर्स्ट लेटर T है इसलिए जनरली टर्म्स को T1 T2 T3 T4 से डिनोट करते हैं। और टर्म 1 के लिए बहुत बार आपको A, टर्म 1 क्या है? A है। जिसको ये टर्म 1 में कौन सी टर्म है, कौन सा नंबर है, ये नहीं बताते हुए, जैसे कि हम प्रीवियस 2 लेसन में x सपोज करते थे, तो यहाँ पर इस लेसन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको टर्म 1 की जगह पर A कंसीडर करना है। ठीक है, इसके साथ देखिए आप जो हमारा लेसन है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं हम कि अगर किसी सीक्वेंस में, अब ये सारे के सारे सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस में अगर हर 2 टर्म, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मीन्स T2 और T1 T3 और T2 इनका डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है, मीन्स डिफरेंस इसलिए डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, तो हर 2 टर्म का डिफरेंस कैसा रहेगा? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एक के बाद दूसरी आने वाली कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम होता है मीन्स कॉमन डिफरेंस होता है, तो उस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा सीक्वेंस, द सीक्वेंस व्हिच हैविंग द कॉमन डिफरेंस इन द 2 consecutive terms of the sequence, then the sequence is called arithmetic progression। ऐसा सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस होना कंडीशन है,
इसलिए पहले हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन समझी कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, डी हमेशा सेम आता है, उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो हमने तीनों चीजों को समझा है। प्रीवियस जो हमारा प्रैक्टिस है 3.1 है, उसको सॉल्व करने के लिए हमको तीन चीजों का नॉलेज होना जरूरी था। एक तो सीक्वेंस क्या है कि डेफिनेट ऑर्डर में जो नंबर्स को अरेंज किया जाता है उसको सीक्वेंस कहते हैं। फिर ऐसा सीक्वेंस के अंदर का हर एक नंबर को टर्म कहेंगे। और अब आए बात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस सीक्वेंस को कहा जाएगा जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा या सबका डिफरेंस सेम होगा, हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होगा, उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। वैसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है, लेकिन उसका हमको काम नहीं है तो उस पर हम बहस नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी। हमको बताना है कि जो गिवन सीक्वेंसेस है वो एपी है क्या। एपी मींस शॉर्ट फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो एपी है या नहीं ये हमको बताना है। इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर वो एपी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। पहला क्वेश्चन हमको देख रहे हैं, जो सीक्वेंस हमारे पास दिया हुआ है वो है 2 4 6 8। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद डॉट डॉट से मींस ऐसे ही टर्म्स आगे आती जाएगी, इसको हम T1 ले लेंगे। तो हियर T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 4, T3 is equals to 6 and T4 is equals to 8। अब हमको क्या पता करना है कि क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे। मींस डिफरेंस किसका निकालेंगे, T2 और T1 का डिफरेंस, T3 T2 का डिफरेंस और T4 T3 का डिफरेंस। तो देखते हैं इनका डिफरेंस कितना होता है। T2 है हमारे पास 4, यहाँ पर D इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम, लेकिन हमको अभी पता नहीं है कि वो कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं, इसलिए अभी इसको रहने दो। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर T3 की वैल्यू है 6 माइनस T2 है 4 इज इक्वल टू 2। T4 कितना है 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आया वो कैसे आया, सेम है। यहाँ पर D लिख लो, D इज इक्वल टू D इज इक्वल टू D इज इक्वल टू, और ये नहीं लिखे तो भी चलेगा, इससे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड किया कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। हियर कॉमन डिफरेंस D is equals to 2, therefore 2 4 6 8 dot 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 is an AP। देखो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस 2 है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये क्या होगा, ये AP रहेगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता तो ये AP भी नहीं होता। ठीक है, here common difference D is equal to 2 या here common difference is same and then D is equal to 2, ऐसे भी चलेगा, तब ये AP है।
ओके, तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आता है तो एपी नहीं है। ये बेसिक कंसेप्ट है पहले क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, एक्चुअल में हमने पहले ही फाइंड कर लिया तो इसलिए उसको हमने पहले ही लिख लिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर हम डायरेक्टली T1 T2 T3 ले लेंगे। T1 है 2, T2 है 5/2 एंड T3 है 3, एंड जो लास्ट है T4 वो 7/3 दिया उसने। यहां पर हमको थोड़ा सा करेक्शन करना है टेक्स्ट बुक में, वो 7/2 होना चाहिए था, क्योंकि जो पीछे आंसर दिया हुआ है इस क्वेश्चन का उसमें बताया हुआ है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा। हमको ऐसे ही करना है, डिफरेंस निकालना है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T3, तीनों डिफरेंसेस निकालेंगे। अगर ये डिफरेंस सेम आते तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो क्या होगा 5/2 माइनस 2, देन 3 माइनस 5/2 एंड लास्ट वन 7/2 माइनस 3। ओके, अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 दिस 1, ये हो गया 1/2। यहाँ पर देखते हैं 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 दिस 1/2। और लास्ट वन देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ इसको लिख लेते हैं T2 माइनस T1, देन T3 माइनस T2 एंड लास्ट वन T4 माइनस T3। अब देखो 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 मीन्स 1 और डिनोमिनेटर 2 आएगा। अब टेक्स्ट बुक में यहाँ पर क्या है 7/3 दिया। अगर ये 7/3 हम लेते हैं तो फिर हमारा आंसर कैसे बनेगा, 3 3 जा 9, 7 माइनस 9 मीन्स माइनस 2/2, माइनस 2/2 मीन्स माइनस 1। तो अब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंसेस आ रहे हैं वो कॉमन डिफरेंस या जो डिफरेंसेस आएंगे वो 1/2 1/2 आ रहा है, लास्ट में माइनस 1 आ रहा है, तो ये एपी नहीं रहेगा। लेकिन पीछे आंसर क्या दिया हुआ है, एपी है, तो हमको दोनों में से एक को एक जगह करेक्शन करना पड़ेगा। या तो पीछे जो आंसर है वहां पर हम एपी नहीं है ये बताएंगे, लेकिन क्योंकि पहली दो टर्म्स का डिफरेंस सेम है, पहले दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है, तो तीसरा भी सेम ही आना चाहिए। इसलिए वहां पर जो टेक्स्ट बुक में 7/3 था उसको करेक्ट करके हम 7/2 लिखेंगे, तब वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर ये स्टेटमेंट हियर कॉमन डिफरेंस is same, d is equal to 1/2, therefore it is an AP। ओके, या एक की जगह पर हम जो टर्म्स देंगे वो भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यहाँ पर करेक्शन है, आपको मैंने बताया वो थोड़ा सा 7/3 है क्वेश्चन में, हमको 7/2 करना है उसको, नहीं तो वो एपी नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब तीसरा वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है T1 T2 T3 और T4 की वैल्यू क्या दी है हमको देखना है। तो T1 है हमारे पास -10,
T2 है हमारे पास में -6, T3 है -2 और T4 है 2। तो हम B निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो T2 - T1 एंड T3 - T2। देखो हमने अगर 4 भी डिफरेंस निकाले या 2 भी निकाले या 3 भी निकाल के देखे तो आंसर वैसे ही आ रहे हैं, सेम ही होगी। B = T4 - T3। तो यहाँ पर क्या होगा, अब T2 की वैल्यू है -6, देन -T1 की वैल्यू है -10 इधर T3 की वैल्यू देखो -2 -6 T4 की वैल्यू है 2 -2। अब इसको सॉल्व करते हैं कि -6 को एज इट इज रहने दो, ये माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस वाला 10 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये -2 और अब ये 6 प्लस वाला हो जाएगा, ये 2 और ये 2 भी कैसे हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा, तो ये तो इजीली आ गया 4। अब देखो -6 + 10 है, दो डिफरेंट साइन वाले नंबर की एडिशन है। तो मैंने बार बार आपको बताता हूं कि ऐसी सिचुएशन में एडिशन नहीं होती, सब्ट्रैक्शन होता है। तो 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे और बिगर का साइन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि -6 + 10 = 16 और माइनस देना फिर प्लस देना, फिर और कंफ्यूजन में रहते हैं। तो जब भी दो डिफरेंट साइन वाले नंबर रहेंगे तो उनकी एडिशन नहीं होगी, दिखेगा एडिशन लेकिन नहीं है। इसको 10 - 6 लिखो, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है, ठीक है। तो यहां पर भी आ गया 4, तो यहां भी वही हुआ स्टेटमेंट कि हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम एंड D = 4, therefore it is an AP